प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य नैवेद्य ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वृषभ लग्न में मंगल का फल नवम भाव से 12वें भाव तक का प्रस्तुत है। मंगल जो कि क्रूर ग्रह होता है, इस कुंडली में इस पत्रिका का सप्तमेश और व्ययेश है, काल पुरुष का लग्नेश और अष्टम का स्वामी है और ऊर्जा का कारक होता है, साहस का कारक होता है, भूमि भवन मकान वाहन भूमि का विशेष करके कारक है और तृतीय छठे दोनों भाव का ये स्थायी कारक है। तो नवम में क्या करेगा, शनि की राशि है, अब यहाँ पे उच्च का हो गया है। उच्च के स्थान में यह बलवान है, मंगल उच्च का मंगल बलवान हो गया। धार्मिक आचरण रखते हुए जीवन के क्षेत्र में बढ़ने का प्रयास करें। अब यह मंगल ये अच्छे फल करेगा यहाँ पे, क्योंकि उच्च राशि में है अपने, तो मंगल के कारकत्वों की वृद्धि हुई और सप्तमेश के भी सप्तम भाव के स्वामी के रूप में भी इनकी वृद्धि हुई। तो पत्नी भी भाग्यशाली, पत्नी का इनके भाग्य से जुड़ गई है। विवाह होने के बाद इनके भाग्य में और वृद्धि हो जाएगी, सप्तम की ओर वृद्धि हो जाएगी। भाग्य की व्ययेश होने के कारण, हालांकि व्ययेश होने के कारण ये भाग्य की थोड़ी कमी करता है, व्यय करते हैं, वापसी नहीं। द्वादश पर अच्छा है, द्वादश पे दृष्टि डालेंगे तो द्वादश पे पराक्रम, भाई बहन, नौकर चाकर, ये इन भावों के लिए अच्छा। व्यय भाव पे दृष्टि जब डालेंगे ये, तो व्यय सोच समझ के करेंगे और जो कार्य जिस काम में खर्च करना होता है वही खर्च करेंगे। सातवें पे जो यहाँ दृष्टि डालेंगे तो यहाँ की हानि कर देंगे, सिबलिंग्स, नौकर चाकर, पराक्रम की हानि, छोटी यात्राओं में नुकसान। फिर आठवीं दृष्टि से ये चतुर्थ पे दृष्टि डालेंगे तो ये घर से दूर रहेंगे, मानसिक अशांति पैदा होगी, माता से दूर रहेंगे, घर से दूर रहेंगे और सुख सुविधाएँ के साधन खरीदने में ये मंगल देरी कर रहे। तो यहाँ पर बस यही है कि सप्तम के लिए कुछ ठीक है, लेकिन ये व्ययश भी है, तो ये कहीं ना कहीं व्ययश के रूप में सप्तम की हानि भी कर। पिता के लिए ये मंगल है, तो कहीं ना कहीं पिता को भी दबाने की कोशिश करेंगे, अपने हिसाब से पिता को चलाने की कोशिश करेंगे और धार्मिक ये रहेंगे, लेकिन अपनी शर्तों पे अपने हिसाब से धार्मिक रहें और आगे बढ़ें। अब इस मंगल को हम यहाँ दशम में रख के देखते हैं। तो मित्रों, दशम भाव में जो मंगल है वो दिग्बली हो जाता है, तो जातक बहुत ही मेहनती होंगे। अब यहाँ पे मंगल जब कर्म भाव में रहेगा और मेहनत से कार्य संपन्न करेंगे और किसी भी कीमत पे जो इनको कार्य आवंटित किया गया वो करके ही छोड़ेंगे और बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे और इनके कार्य से इनके जो बॉस होंगे, अधिकारी होंगे, वो बड़े ही खुश होंगे। तो इनको इससे उनको अपने कर्म क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि होगी, इनकी तारीफ होगी, एप्रिसिएशन मिलेगा, पारितोषिक मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, प्रमोशन, सब ये मंगल अपनी दशा अंतर्दशा देगा। लेकिन चतुर्थ पे अब ये दृष्टि है, तो चतुर्थ की हानि लगन पे है, तो लगन पे दृष्टि जब रहेगी तो ये गुस्सेल नेचर होंगे और बात में चिड़चिड़ापन रहेगा। यहाँ माता से दूर हो, घर से दूर हो, सुख सुविधाएँ से दूर हो, सुख सुविधाएँ के साधन जुटाने में देरी हो और अष्टम दृष्टि अपनी संतान भाव पे होगी। तो जब ये पढ़ेंगे उच्च शिक्षा, तो वहाँ पर ये उनको कहेंगे रुकावट की स्थिति बनेगी, संतान से समस्या हो जाए, तो इस तरह की विवेक में कमी आ जाए। तो मित्रों, ये दशम में मंगल जो है उसके लिए फल है। कार्य क्षेत्र के लिए मंगल बहुत अच्छा है और जो सप्तमेश अपने चतुर्थ गया है, तो निश्चित रूप से विवाह के लिए अच्छा है। और ये जो व्ययेश है, व्ययेश के रूप में जब मंगल बैठता है तो इनको कार्य क्षेत्र में चेंजेस होंगे, जल्दी ट्रांसफ़र की स्थिति बने, तो ये सब फल है। अब मंगल को लाभ में रख के देखते हैं।
तो अब यह मंगल जब लाभ में है, उत्काल पुरुष का लग्नेश लाभ में चला गया और अष्टमेश भी लाभ में गया, और इस पत्रिका का जो सप्तमेश लाभ में गया और व्ययेश भी लाभ में गया। तो सप्तमेश के लाभ में जाने से पत्नी जो होती है वो अच्छे घर से होती, पैसे वाले घर से होती है, अमीर घर से होती है, रिच फैमिली से होती है। अब ये जो व्ययेश होके ये लाभ में आया, तो इससे इनके लाभ प्राप्त करने में विदेशी कनेक्शन हो सकता है। इन्वेस्टमेंट करना पड़े इनको, इन्वेस्टमेंट करे तो लाभ मिलेगा, क्योंकि व्ययेश जो है, व्यय भाव का स्वामी वो लाभ में आया है, विदेश भाव का भी है। तो कहीं ना कहीं घर से दूर जाकर काम करने पर व्यय इनको लाभ मिले, उस तरह की स्थिति बनती है। अब अष्टमेश भी है ये काल पुरुष का, तो कहीं ना कहीं व्यय में रुकावट भी पैदा हो सकती है। अब इसकी चौथी दृष्टि जो है वो कहाँ है? वाणी भाव। तो वाणी को हानि हो, वाणी में कटुता आ जाए, परिवार कुटुंब में की हानि करे ये, और कोई न कोई मुंह से संबंधित प्रॉब्लम भी इनको हो जाए, दांतों से संबंधित प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। अभी मंगल की 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो संतान, उच्च शिक्षा, विवेक आदि में हानि होती है। और इसकी अष्टम दृष्टि है शत्रु भाव की पड़ती, तो रोग ऋण शत्रु पैदा निश्चित रूप से होंगे और कंपटीशन बढ़ेगा, संघर्ष बढ़ेगा। लेकिन ये मंगल की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं उन समस्याओं से निकलने का भी प्रयास करें तो निकल जाए। तो मित्रों, ये मंगल का ये फल है लाभ भाव में। अब मंगल हम 12वें भाव में देखते हैं, तो अब ये सप्तमेश जो है अपनी राशि का बैठ के मूल त्रिकोण राशि में चला गया। कालपुरुष का लग्नेश है वो 12वें भाव में चला, अष्टमेश 12वें भाव में चला गया, मंगल 12वें। अब मंगल जो 12वें भाव में जो कोई भी ग्रह होता है मित्रों, वो अच्छा नहीं होता है, उसके कारकत्वों की हानि होती है। तो उतने बाहुबली नहीं रहते हैं मंगल 12वें में, और ये यहाँ पर आके मांगलिक कहे जाएंगे। सब उनकी अष्टम दृष्टि सप्तम पे पड़ेगी, तो हालांकि अपने भाव को मजबूत करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने या तो स्पाउस के साथ या अकेले दूर रहे, कुछ कार्य क्षेत्र प्रोफेशन के हिसाब से दूर रहना पड़े उनको, ये दोनों साथ में विदेश भ्रमण करें, विदेश जाने का या लॉन्ग ट्रेवल जर्नी करने का मौका है। अब इसकी चौथी जो दृष्टि है वो यहाँ पे पड़ रही है 3रे भाव में। 3रे की हानि करेंगे, सिबलिंग से, नौकर चाकरों का सुख नहीं, उनसे दूर रहे या उनकी हानि हो, शॉर्ट ट्रेवल जर्नी में प्रॉब्लम जाए। अष्टम जैसे कि यहाँ पे अच्छी रहेगी दृष्टि, वैवाहिक दाम्पत्य सुख के लिए अच्छी है, और सप्तम दृष्टि यहाँ बताई है, तो यहाँ के लिए ये रोग ऋण शत्रु जरूर पैदा होंगे, लेकिन उनका समाधान भी होगा। और यहाँ मंगल से संबंधित कोई प्रॉब्लम भी हो जाए मित्रों, ब्लड प्रेशर हो गया, इस तरह की समस्या उनको हो सकती है। तो मित्रों, ये मंगल के वृषभ लग्न में 12वें भाव में मंगल को रख के फल कथन करने का प्रयास किया गया मित्रों, और आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए मित्रों, और अगले एपिसोड में इसमें हम मंगल के बाद बुध को रखकर फल कथन करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार।